Today we will find electric field due to uniformly charged thin spherical shell. Okay, so what is a spherical shell? A spherical shell is like this. This is the spherical shell and it is uniformly charged. Okay, here it is hollow and this is a spherical shell. Okay, got the point? This is the spherical shell. Okay, we will consider three cases. One is outside this, we will find electric field outside this is spherical shell at the point at the surface of the spherical shell, and inside the point inside the spherical shell. Basically in this lesson we will consider three cases. Okay, the first case is the point which is outside the spherical shell. So we will take a point this is the spherical shell. Now we will take some point P, the outside of the spherical shell. Now this is O, this is the center of the spherical shell, and the distance between this point P and the O is R. Now for calculating the electric flux at point P, we have to choose a Gaussian surface. ठीक है, हमें गॉसियन सरफेस को चूज करना पड़ेगा जो कि क्या करे, जो कि इस पॉइंट P को कवर करे. तो हमें, क्योंकि बेसिकली ये स्फेरिकल शेल है, तो इसको जो है एक हम स्फेरिकल शेल से ही अगर कवर कर दें तो ये हमारे लिए गॉसियन सरफेस हो जाएगी. तो ये जो है ये हमारी क्या है, ये गॉसियन सरफेस है. ये क्या है, ये हमारी गॉसियन सरफेस है. ये जो मैंने येलो कलर से ऊपर से ड्रॉ किया है, ये क्या है, ये गॉसियन सरफेस है. ठीक है, ये गॉसियन सरफेस आपको दिख रही है, ये गॉसियन, ये मैंने स्फेरिकल ली हुई है. ठीक है, अब देखो, अब इसमें आपको ये देखना है कि इसमें जो है इसी गॉसियन सरफेस, जैसे ये डायग्राम में, तो इसमें क्या होगा, गॉसियन सरफेस से ये बेसिकली इसमें अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही जा रही होंगी. इसी तरीके ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ निकल रही होंगी. और इसमें जो है जो इसका एरिया वेक्टर होगा, जो स्फेरिकल है, बेसिकली जो स्फीयर है, जो हमने गॉसियन सरफेस ली उसका, और इसमें जो थिन, ये गॉसियन सरफेस है. ठीक है, इससे ये आपको ऐसे परपेंडिकुलर दिख रहा होगा. ठीक, और जो आपने ये जो सरफेस ली है, ये जो स्फेरिकल शेल ली है, इससे भी ये क्या, इससे इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा. ठीक है, तो ई और एन, ये एन कैप, ई और एन कैप, ये दोनों के दोनों, एन कैप क्या एरिया वेक्टर है, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, तो दोनों के दोनों परपेंडिकुलर का मतलब दोनों अगर डायरेक्शन देखी जाए तो दोनों की डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर सरफेस है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है. ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम, तो इनका बीच का थीटा क्या हो जाएगा, 0. और बाकी आपका जो फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, वो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, गॉस थ्योरम आप अप्लाई कर दो. नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस. ठीक है, और एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज 0. यहाँ थीटा क्या है, 0. तो ये यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट एन कैप डॉट डी एस. एन कैप बेसिकली डायरेक्शन को शो कर रहा है और इसकी कुछ वैल्यू कुछ नहीं है. ठीक है, एन कैप सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है. ठीक है, तो ई इंटीग्रल डी एस, और डी एस आपको पता ही है कि डी एस जो है बेसिकली एक छोटा सा कोई मैंने एरिया वेक्टर लिया हुआ है. ठीक है, एक छोटा सा कोई एरिया वेक्टर लिया हुआ है.
तो ये एरिया वेक्टर जब इस पूरे का आप इंटीग्रेट करोगे तो ये कई सारे ds होंगे इसमें। ये सब क्या है, कई सारे ds हैं। ये ds टोटल मिला के ये क्या हो जाएंगे, जब आप इसको पूरा कवर करोगे तो ये 4πr² आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ बेसिकली यही किया जाएगा। तो ये क्या हो गया, फाई इक्वल टू ई इंटू 4πr²। आर बेसिकली किसकी रेडियस है, ये जो गॉसियन सरफेस है ये उसकी रेडियस है। ठीक है, स्मॉल आर, ये जो स्मॉल आर है गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस है। ठीक है, तो टोटल नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। सो फाई इक्वल टू ई इंटू 4πr²। ठीक है, वो इंटीग्रल ऑफ ds है और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वलेंट होगी। तो नेट चार्ज जो इसमें इनक्लोज्ड है वो क्यू है, हम क्यू मान के चल रहे हैं। ठीक है, हमें पता नहीं कितना चार्ज है उसमें। तो ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा ई इक्वल टू, यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। आप इस वैल्यू को इस वैल्यू को इक्वेट कर दोगे, ई इंटू 4πr²। ये बेसिकली इसकी वैल्यू है, ये आपकी फाई की वैल्यू है, ये फाई की वैल्यू है। फाई की वैल्यू आपने ई इंटू 4πr² निकाली है और ये फाई जो होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये इक्वलेंट होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो फाई को आप हटा दो तो ई की वैल्यू आपको फाइंड क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² आ जाएगा फॉर इफ पॉइंट पी इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, क्लियर। अब क्या करते हैं, इसमें सेकंड केस है, इफ पॉइंट पी इज एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो है ये एक पॉइंट जो है P, मतलब हर एक उसके लिए, या तो यहाँ P' ले लो, एक सरफेस पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, सरफेस पे P' ले लेते हैं और उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R। उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला कुछ खास नहीं होगा, वही, क्योंकि यहाँ पे R इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू, क्योंकि ये जो R जो पॉइंट है यही पॉइंट आपका ये खिसक के यहाँ पे आ गया। बात समझिएगा, ये खिसक के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो बाकी गॉसियन सरफेस जब लोगे तो यही वाली गॉसियन सरफेस भी ले लोगे। ठीक है, क्योंकि भाई उसी पे ही है तो गॉसियन सरफेस भी आपकी यही वाली हो जाएगी। और चार्ज इसके अंदर क्यू है ही, चार्ज इसके अंदर क्या है, वही क्यू चार्ज है, और बस इसकी जो रेडियस होगी वही चेंज हुई है, R इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैपिटल R पुट कर दोगे, मतलब जो स्फेरिकल शेल के लिए जब लोगे, एट द सरफेस के लिए लोगे, तो इसकी वैल्यू आप कैपिटल R पुट कर दोगे रेडियस की। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर जो है E इक्वल टू क्यू अपॉन 4π नॉट r² आ जाएगा। ठीक है, इसमें वैसे में कोई डाउट नहीं होगा, वो R इक्वल टू R के केस के लिए पॉइंट P आपका खिसक के आ गया स्फेरिकल सेल के ऊपर, तो उसकी रेडियस मान लो कैपिटल R है। ठीक है, तो 1 अपॉन वो जो आपने यहाँ ये जो निकाला है ये आपका जनरल टर्म था, ये जनरल था। ठीक है, ये जनरल है, तो यहाँ पे अब स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दो। ठीक है, अब बात आती अगर ये इनसाइड पॉइंट हो। ठीक है, ये कैसा हो, इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट के लिए देखो क्या करना है, फिर से वही काम करेंगे। ये स्फेरिकल शेल है, इसके लिए थोड़ा सा अच्छा बड़ा बनाते हैं। मान लो ये है, ये स्फेरिकल शेल है। ठीक है, इसमें ये आपके ये स्फेरिकल शेल है। अब हमको क्या करना है, हमें इसके इनसाइड पॉइंट पे फाइंड करना है। तो इनसाइड पॉइंट पे फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो इनसाइड ही तो लेंगे। नहीं बात समझ में आ रही, जो गॉसियन सरफेस लेंगे बेसिकली हमें स्फीयर को तो कवर नहीं करना, हमें कवर किसको करना है,
हमें उस पॉइंट को कवर करना है। तो हमने ये जो गॉसियन सरफेस ली है वो हमने ये वाली है जो ब्लू कलर वाली, ये गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इनसाइड, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो मान लेंगे वो आर मान लेंगे इन जनरल, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो चार्ज क्या इनक्लोज्ड है। चार्ज अगर देखो तो Q इक्वल टू 0 है, कोई चार्ज इनक्लोज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इनसाइड द स्फेरिकल शेल देयर इज नो चार्ज, ठीक है। चार्ज कहाँ है, चार्ज तो ऊपर है, ठीक। तो इनसाइड जो स्फेरिकल शेल है वहाँ पे कोई चार्ज प्लेस्ड नहीं है, कोई चार्ज इनक्लोज्ड नहीं हो रहा है इस गॉसियन सरफेस में। तो Q इक्वल टू 0 हो गया। और Q इक्वल टू 0 हुआ तो फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q बराबर 0 तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अगर फाई इक्वल टू 0 हो गया तो E इक्वल टू भी आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है भाई। जो फॉर्मूला आता है तो क्या आता है, फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस होता है, फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अगर फाई 0 हो गया तो आपका ई भी तो 0 हो जाएगा, डी एस तो छोड़ दीजिए, डी एस की कोई बात ही नहीं, डी एस एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो ई क्या हो जाएगा, ई 0 हो जाएगा। तो इनसाइड द सरफेस आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 0 आएगी, क्लियर। इनसाइड द स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, ओके। ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है तो ये कैसे बना है देख लो। द ग्राफ इज बिटवीन ई एंड आर, तो क्या करना है, ये ई है, ये स्मॉल आर है, ठीक। एक पॉइंट लेते हैं आर इक्वल टू कैपिटल आर, आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। तो आर इक्वल टू कैपिटल आर पे जो वैल्यू थी वो क्या थी, ये थी वैल्यू ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही तो थी ना ये। और इसके पहले जब इनसाइड था, मतलब आर इज लेस देन आर था, ठीक है, आर इज लेस देन आर था, तो ई इक्वल टू 0 था, मतलब इनसाइड पॉइंट के लिए ई इक्वल टू क्या था 0। तो आपकी ई जो है वो 0 है, यहाँ पे देखो ई क्या है 0। और जब ये धीरे धीरे ये सरफेस पे आया, मतलब अभी जैसे ये स्केलेटल सेल है यहाँ तक, तो ई तो 0 ही था, सॉरी इधर आपका जो इनसाइड पॉइंट है वहाँ तक, इनसाइड पॉइंट तक इनसाइड पॉइंट तक जो था आर आपका 0 था, सॉरी 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 इनसाइड पॉइंट तक आपका जो ई था वो 0 था, ठीक है। लेकिन जब आप r इक्वल टू कैपिटल R पे आते हो तो इसकी वैल्यू E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। ये हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक। तो ये वैल्यू आ जाती है। बात समझ में आ रही होगी। और आउटसाइड पॉइंट के लिए जो आंसर था वो आपका क्या था, ये तो E इक्वल टू 0 है, यहाँ तक E इक्वल टू 0 है, मतलब इनसाइड पॉइंट के लिए एट पॉइंट ऑन द सरफेस, तो E इक्वल टू 4 पाई, ये R इक्वल टू R है, और यहाँ पे क्या है R इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है R जो है आपका, या स्मॉल r बोलें, वो 0 है, ठीक। और ये आपका E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और उसके बाद जब आप आउटसाइड पे आते हो तब आपका ये आ जाता है, ये आ जाता है आपका E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो आपका ये जो ग्राफ आता है आपका बेसिकली ये वाला आता है, ठीक है, ये वाला। ये ग्राफ आता है। तो इसमें देखो तीनों केसेस कवर हैं। ये फर्स्ट, ये आपका केस मतलब इसमें इनसाइड है, इनसाइड पॉइंट के लिए है। ये ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल है, ठीक है। और ये थर्ड है एट आउटसाइड, ठीक है। तो जो इसका जो नेट ग्राफ है वो इस तरीके आता है। क्लियर, ये ग्राफ इसका आ रहा है, ठीक। ये आर है, ये ई। क्लियर, ओके, थैंक यू।